Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Saraswati Deve Gautavani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashat Deshatharini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Jaya Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe Jaya Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Nidai Gopimanande Hari Hari Hare Krishna हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक संख्या 6 आज हम चर्चा करेंगे, तो मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। सार्थयाम अर्जुना साध्यो कुर्वन् गीतामृतं ददाओ लोकात्रायोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। वे श्री भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं और उन्हें गीता का अमृत प्रदान करते हैं, किस उद्देश्य से? तीनों लोगों के उपकार हेतु ऐसे श्री भगवान जो सबके अस्तित्व हैं उन्हें मैं नमन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप लोग मेरे पीछे श्लोक दोहरा सकते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्याजते यन्ति कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता यम यम वापि स्मरन् भावाम् त्याजते यन्ति कलेवरम् तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता यम यम वापि स्मरन् भावाम् त्याजते यन्ति कलेवरम् तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता। धन्यवाद। अनुवाद शब्दार्थ तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। यम यम जिस
वह अपि किसी भी स्मरण करते हुए भावम स्वभाव को त्यजति परित्याग करता है, अंत में कलेवरम शरीर को तम तम वैसा ही एव निश्चय ही एति प्राप्त करता है। कौन्तया हे कुंती पुत्र, सदा सदैव तत् उस भावितः स्मरण करता हुआ। आप लोग मेरे पीछे इसका अनुवाद साथ में पढ़े। हे कुंती पुत्र, हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। एक बार और जरूर पढ़िएगा मेरे साथ। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। धन्यवाद। कभी अगर आपको समय मिले तो इस श्लोक को जरूर याद करने का प्रयास करें अनुवाद के साथ। ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ठीक है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सरलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिन। हरे कृष्णा। तो आखिरी वही श्लोक आ गया जिसकी हमें बेसब्री से इंतजार था। इन द सेंस इट इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। क्रक्स मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा भगवान ने बताया है यम यम स्मरण भावाम, यम यम वापि स्मरण भावाम, कि अंत काले त्याजते अंत कलेवरम, अंत काल में जिसकी जैसी चेतना है, जिस भाव का वो चिंतन करता है, उसको अगला जन्म शरीर वैसा ही मिलता है। सो मीन्स इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्रामिंग। जैसा प्रोग्राम कोड करोगे वैसा ही प्रोग्राम बनेगा ना। आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम कोडिंग किया है तो प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का कार्य ही करेगा ना, प्लस का तो नहीं करेगा। हाँ, वही करेगा ना। कोडिंग अगर आपने पढ़ा हो लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग कुछ कोड डिजाइन करते हैं पीछे से, और जिस जैसा कोडिंग होता है प्रोग्राम वैसा ही रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये जो श्लोक है इसको कहते हैं जनरली द जनरल लॉ एट द टाइम ऑफ डेथ। ये कौन सा श्लोक है? जनरल लॉ एट द टाइम ऑफ डेथ। व्हाट इज द लॉ दैट डिसाइड्स व्हाट बॉडी यू आर गोइंग टू गेट एट द नेक्स्ट टाइम, कि शरीर त्यागने पे आपको कैसा शरीर मिलेगा, कौन सा नियम है। तो ये जो है ये नियम है, ये जो श्लोक है ये वाला नियम है, इसको कहते हैं जनरल लॉ एट द टाइम ऑफ डेथ। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है? वन स्टेट ऑफ माइंड, कि किसी का मन क्या है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है मृत्यु के समय, उसी तरह से उसका नेक्स्ट बॉडी डिस्टाइंड होता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन दैट द बेस्ट प्रोसेस इज चैंटिंग हरे कृष्णा। तो मृत्यु के समय हमारी क्या स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए? We should be remembering Krishna, we should be chanting Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. If in this state of mind, if we leaves our body, if you're sure हम लोग कहाँ जाएंगे? गोलोक धाम। If thinking anything will give the same result, कुछ और करेंगे तो कुछ और मिलेगा। Establishes that the transcendental absorption in Krishna's service assure next body to the spiritual and not material. तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या एश्योरिटी करती है, भगवान क्या एश्योर करते हैं यहाँ पे, किस बात की गारंटी देते हैं? यही कि अगर आपने अपने जीवन निरंतर सेवा में लगवाया भगवान के, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना जरूरी है। इट हेल्प अस टू हैव द अब्जॉर्प्शन, हमारे अब्जॉर्प्शन बहुत मदद करता है। जब अब्जॉर्प्शन जहाँ है चिंतन भी वहीं रहेगा ना। वी थिंक ऑफ दैट, है ना, वैसे ही हम लोगों का चिंतन रहता है या कार्य रहता है। आई रिमेम्बर यार, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वर्किंग थिंग। अभी जैसे हमारे माता जी हैं, बहुत है परमेश्वर राधिका माता जी, तो अब उनका बेचारों का 4-4 दिन भी, शी हैज अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल एक्चुअली, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है उनका। समटाइम्स शी इज हैविंग एन इमरजेंसी, 24-48 घंटे का ड्यूटी भी रहता है, 3-4 दिन हॉस्पिटल में ही होता है। हाँ, तो अभी चेतना कैसा हो रहा था देखिए, इन्फ्लुएंस होता ही होता है। हम कितना भी कहें ना कि वी आर ट्राइंग टू चैंट एंड ऑल, हम जितना जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में ना उसका चेतना में इफेक्ट होता है। एंड आई रिमेम्बर जब मैं माता जी घर पे थी तो शी वाज स्लीपिंग इन द नाइट एंड आई सेड चलो दूसरे रूम में सो जाओ, वहाँ पे एसी लगा है, यहाँ गर्मी है। सीधे कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करना है? आई वाज लाइक किसको शिफ्ट करना है? It was like she was thinking in mind that the patient को shift करना है। तो ऐसा मतलब you see ना, subconsciously also we think of we are at working place, हम लोग unconsciously भी हम अपने working place में अच्छा कहाँ shift करना है, patient को shift करना है। So I was just telling her to just let's go to the another room and he was like किसको कहाँ shift करना है, मतलब किसको shift करना है। It's not a joke, it's a serious matter actually। हम लोगों का जहाँ जैसा वर्किंग स्पेस है, जहाँ हमारी चिंता है, चेतना है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वैसा ही होता है। वी थिंक इन दैट वे। तभी कहा जाता है ना कि अधिक से अधिक समय में कृष्ण भावन भावित होकर निकालना चाहिए। ऑब्वियसली इट्स हैट्स ऑफ टू हर कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी माता जी स्टिल चांटिंग, मेकिंग श्योर टू चांट हर 16 राउंड्स। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और आज तो हम लोग बुक पढ़ रहे थे तो शी वाज जॉइनिंग अस टू फॉर द रीडिंग, दो इट्स अ हेक्टिक शेड्यूल बट स्टिल पता नहीं कितना सुना होगा, अगर जितना भी है
समय निकालने का प्रयास करते हैं, तो भगवान वो चीज भी देखते हैं कि ये व्यक्ति देखो कितना सिंसियर है, उस चीज में, उस केस में भी भगवान मदद करते हैं स्मरणम का, है ना। दैट टाइम ऑल्सो कृष्ण हेल्प की, सीइंग द अदर पर्सन कितना सिंसियर है, कितनी व्यस्तता होने के बावजूद भी देखो ये फिर भी मेरे बारे में सुनना चाहता है, मेरी कथा में रुचि रखता है। कृष्ण सीज दैट थिंग। तो ये हम लोगों का तो चलो, उनका तो बिजी है, बट जो लोग हम फ्री हैं, हमारा तो पूरा टाइम यूज होना चाहिए ना। जिसका कहते हैं जिसकी जितनी क्षमता हो उस अनुसार कार्य करना चाहिए। तो यदि हमारे पास अधिक से अधिक समय, तो हमें अधिक से अधिक समय है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जो भी समय मिल सके। हाँ, बट जैसे हम लोग जो भी कार्य करते हैं, हमारी चेतना वैसी विकसित हो जाती है, तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ, हाउ टू मेक श्योर दैट वन थिंक्स ऑफ कृष्णा एट द डेथ। क्या करें कि ऐसे, तो प्रैक्टिस रिमेम्बरेंस ड्यूरिंग वंस लाइफ, नॉट एट द टाइम ऑफ डेथ। अंतकाल में नहीं स्मरण करने का प्रयास करना। हाँ, अंतकाल में गीता सुना देंगे, गीता का सुनना, इधर अपना ध्यान अपने पैसे दौलत में है। जैसे वही बात आएगी, व्यक्ति मरने वाला था, तो सब बिजनेसमैन था, वो फैक्ट्री वैक्ट्री चलाता था, तो जब मरने वाला था, सब घर परिवार वाले इकट्ठे हो गए, भाई अब अंतिम समय आ चुका है इनका। और वो जब सब घर वालों को देखा, अरे बदतमीजों, फैक्ट्री में कौन है। हाँ, ये उसकी चेतना है। ये नहीं कि जाके कोई मुझे गीता सुना रहा है मैं वो सुन लूं। हाँ, वो घर वालों को बोल रहा है, अरे ये फैक्ट्री में कौन है, तुम सब यहाँ हो, मेरे जाने के बाद मेरे बिजनेस का सत्यानाश करोगे। ये चेतना है किसी की। हाँ, चिंता कहाँ है यहाँ पे। ये चिंता नहीं है कि मैं मरने वाला भगवान का नाम जप कर लूं, नहीं। ये कथा शायद मैंने पहले भी सुनाई हो कि एक बिजनेसमैन होता है, उसके घर पे बच्चे जो होते हैं वो भक्ति में होते हैं, तो अपने पिताजी की अवस्था वो देखते हैं कि ये कैसे हैं, इनका इनका ध्यान हमेशा बिजनेस में रहता है, तो वो कई साधुओं को बुलाते थे, किसी तरह पिताजी का हृदय परिवर्तित हो जाए, ये नाम जप करना शुरू करें, अंत काल में कुछ करना शुरू कर दें, बट उनका कभी होता ही नहीं था। तो एक समय एक बहुत वाइस साधु आते हैं, बहुत ही संत माने ताने आते हैं हमारे हरे कृष्णा वाले, कहते कि चलो हम वेकेशन पे जाते हैं, चलो काशी चलते हैं घूमने। तो घूमने के नाम पे तो हर कोई चला जाता है, कहते ठीक है चलते हैं। चले गए, उनको घुमाया फिराया, उनको कोई परिवर्तित नहीं है, मतलब क्या करो। तो अगले दिन सुबह सुबह ले गए, तो वहां पे शमशान घाट में जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, वहां पे जाते हैं। तो वहां से जब वो व्यक्ति आता है तो बहुत रोता है, बहुत रोता है कमरे में आके। तो ऐसा देख के ये साधु जो होते हैं, ये सोचते हैं अरे पक्का अब तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लगता है समथिंग माइट हैव हैपेंड इन द हार्ट। हाँ, कुछ तो हुआ होगा अब तो पूछते हैं, बड़े भारी दिल से पूछते हैं, क्या हो गया, कुछ अनुभूति हुई आपको, क्या हुआ, हृदय में कुछ हुआ क्या, क्या हो गया, आप थोड़ा शेयर करो, कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पीजिए, बताओ बताओ क्या हो गया, क्या हो गया। तो व्यक्ति कहता है, काफी भारी दिल से कहता है, रोते हुए कहता, पूरा जीवन साला मैंने व्यर्थ कर दिया, तो किसी और बिजनेस में, लकड़ी का बिजनेस किया होता ऑल टाइम। हाँ, क्योंकि मृत्यु तो हर समय होती रहती है, तो ये मेरा बिजनेस बहुत चलता है। देखो उस समय भी प्रॉफिट की बात है, ये नहीं देख रहे कि ये व्यक्ति भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, कोई तो मैं भी मरूंगा, कि मेरा भी समय आने वाला, बुढ़ापा आ गया कि मैं कुछ कर लूं, नहीं। क्योंकि वही ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, तो वैसे हमारी चेतना एक तरह से जो विकसित हो जाती है, उसको ट्रांसफॉर्म करना काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए कहते हैं हमें बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए, या जब जागे तभी सवेरा, अब जाग गए तो उसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ, कुमार अवस्था से नहीं, तो चलो थोड़ी बड़ी उम्र में आके हम भक्ति में आए, बट अब तो अपना जीवन पूरा इस तरफ लगाएं। हाँ, तो जैसे सेवा, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं कि कैसे कोई कुकिंग कर रहा है, तो कोई कपड़े सिल रहा है, तो कोई ऑफिस जा रहा है, कोई भगवान के टेम्पल में क्लीनिंग कर रहा है, तो ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा। हाँ, तो कोई आगे किसी से चर्चा भी चल रही है, तो कृष्ण कथा कर रहे हैं, माँ बच्चे को सुला रही है, तो उसको हरे कृष्ण करके लोरी सुना रही है। सो दिस इज हाउ वन शुड बी प्रैक्टिसिंग टू से कृष्णा ऑल द वाइल। इसे ऐसे हमें अभ्यास करना चाहिए, कृष्ण बोलने का, कृष्ण जप करने का हमें अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तो जैसे भरत महाराज का तो आपको कल कथा बताया ही था, कैसे चिंतन रहा उनका, तो वी शुड बी मेकिंग श्योर। ठीक है। So whatever state of being one remembers when he quits his body, or son of Kunti, that state he will attain without fail. हाँ, तो बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या ट्रांसलेशन करते हैं, कहते हैं whatever one thinks of when leaving the body, कि शरीर छोड़ते हम जो सोचते हैं हमें वैसा ही शरीर मिलता है, और वो शरीर क्या सोच में आता है, जो हमारी कांस्टेंट थिंकिंग है, जो कांस्टेंट जो विचार है। देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे मन में क्या आएगा, जिसकी ओर हमारा ज्यादा ध्यान है। जैसा अजामिल था, उसका मैक्सिमम ध्यान अंत समय किसमें था, अपने छोटे पुत्र पर।
आकर्षण है ना, तो बाय डिफॉल्ट भी उसके मुख से इतनी बुरी हालत है, मगर क्या निकल रहा था? नारायण। वो तो अच्छा हुआ कि उसका नाम भगवान वाला था। तो क्या निकला? नारायण। अंत काल में नारायण नाम जप कर पाया वो। तो उसी प्रकार से हमारा जिस तरफ ज्यादा ध्यान है, अब हमारा बिजनेस है, हमारा खाना पीना है, या हमारे कपड़े हैं, या जो भी है, हमारा चिंतन भी वैसा ही रहेगा। तो रिजल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू रिमेम्बरेंस, इट इज नॉट अ रूल दैट ऑल रिमेम्बर मी एंड अटेन मी। तो भगवान कहते हैं ये ऐसा नहीं है कि हर कोई मुझे याद करता तो मुझे अटेन करता, नहीं। अदर्स रिमेम्बर समथिंग एल्स एंड अटेन दैट। जो जिसको रिमेम्बर करते हैं वहां अटेन करते हैं। एग्जाम्पल, भरत रिमेम्बर द डियर, बिकम अ डियर। रिमेम्बरेंस डिपेंड ऑन अब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने पहले कहा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इन वन वर्ड मीन्स अब्जॉर्प्शन। हमारा अब्जॉर्प्शन कहाँ है? थॉट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक शिष्य थे भक्ति विनोद ठाकुर के, तो वो पुजारी थे मतलब मंदिर में। तो काफी पुजारी अब क्या करेगा, बाहर का खाना पीना नहीं, बाहर का संग नहीं, पूरे दिन तो मंदिर में विग्रह सेवा करेगा या कुछ और करेगा। हाँ, अक्सर मैंने कई बार ऐसा भक्तों को देखा, भक्तों को क्या देखा, खुद की भी हालत ऐसी है। हम सेवा करते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, मगर फोन सबसे पहले हाथ में होता है। हम चैट कर रहे हैं, ये फोटो खींचेंगे, लोगों को भेजे, देखो मैं ये सेवा कर रहा हूँ। मतलब काइंड ऑफ इट, नाउ द ट्रेंड इज लाइक दैट वे ओनली, दिस इज मोर ऑफ द एडिक्शन। अक्सर ऐसा होता है। मैंने बोला ना, किसी और की नहीं, मेरी खुद की भी हालत ऐसी है, थोड़ी सी नहीं है, ये सुधारने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम लोग बिगड़ चुके हैं, ये माया में हम लोग पड़ जाते हैं, मैं समझ नहीं आता माया में। हम सेवा में तो लगे हैं, मगर सबसे पहले फोन चल रहा होता है, लाइव टेलीकास्ट पहले चल रहा होता है, हम क्या कर रहे हैं? हाँ, कीर्तन चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट पहले लोगों को दिख रहा है, हम कीर्तन कर रहे हैं। मगर ये नहीं कि जो लाइव भगवान है साक्षात, उनके समक्ष हम कीर्तन कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं है हमारा सेवा में। चेतना कहीं और, ऑब्जॉर्प्शन वहां नहीं है। विग्रह सेवा में जाएंगे तो विग्रह सेवा बाद में, पहले फोटो दिखाएंगे, देखो विग्रह सेवा कर रहे हैं, अपनी फोटो विग्रह के साथ में पहले दिखी हुई होगी। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, हम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हमारी थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। पहले के समय में अच्छा था, ऐसा कुछ था नहीं रिस्ट्रिक्शन, बट अब आजकल है तो बहुत गलत है। खासकर जो प्रॉपरली ट्रेंड अब डिवोटीज नहीं होते, उनके लिए काफी गड़बड़ हो जाती है। सेवा तो ठीक है मिलती है, मगर ध्यान कहीं और ही रहता है। हाँ, तो मैं उदाहरण बता रही, तो पुजारी अब पूरा दिन क्या है, मंदिर में ही प्रसाद पा रहा है, कहीं बाहर का खाना नहीं, जो भी है वहीं पे ही कर रहा है। हाँ, मगर अंत काल में जब उसकी मृत्यु हुई तो भूत बना हुआ। तो उसने भक्ति विनोद ठाकुर आए, तो उसने स्वप्न पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों भूत बन गया? मैं तो मंदिर में ही था, सेवा कर रहा था, प्रसाद पा रहा था, कहीं बाहर गया नहीं। कहते तुम नाम जप अच्छे से नहीं करते, तुम मैकेनिकली जप करते थे। मैकेनिकली मीन्स लिप सर्विस, हरे कृष्ण कृष्ण, मगर अंदर से कुछ नहीं था। while chanting it was not the absorption is there। तो इसलिए ऐसा कुछ हो गया तुम्हारे साथ। हम लोग भी कभी कभी होता है, हम कीर्तन में बैठे हैं मगर हमारा ध्यान कहीं और है, हम सेवा में है मगर हमारा चिंतन कहीं और है। तो ये डुप्लीसिटी नहीं चलेगी। जब हम जहाँ हैं, हमारी अब्जॉर्प्शन वहां होनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर से लिव इन प्रेजेंट। लिव इन प्रेजेंट में लिव इन द मोमेंट। अब जिस क्षण जहाँ है वहां अपनी अब्जॉर्प्शन दिखाएं। अब रीडिंग कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक रीडिंग करें। अब हियरिंग कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक। आजकल हम श्रवण तो करते हैं, मगर श्रवण करते हुए वो कुछ और खुला है, हम वो भी देख रहे हैं, और फिर वो अटेंशन नहीं है हियरिंग में। अटेंशन नहीं होती हियरिंग में, इसलिए हम लोगों को प्रश्न नहीं आते, क्योंकि हमारी अटेंशन पूरी वहां पे नहीं है, जिसके कारण प्रश्न नहीं आते। होता है ऐसा, कितने लोगों के साथ होता है? आप लोगों को लगता है आप जो भी करते हो फुल ऑब्जॉर्प्शन होती है कि नहीं होती? नो माता जी। नहीं होती, कहीं और भी ध्यान चल रहा होता है साइड बाय साइड। जी माता जी। जी, ज्यादा उधर ही ध्यान रहता है। कहाँ? दूसरी चीजों में सच है। तो अंतकाल स्मरण कहाँ आएगा? So we need to be absorption is बिगड़ गए हैं, बिगड़े तो सुधरने का प्रयास करना चाहिए, है ना? तो प्रभुपाद जी। कहते हैं thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death। ये जो थोड़ा 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 विचार है, अंतकाल में accumulate हो जाता है, और फिर उसी का नतीजा निकल के आता है बाहर, हमारी नेक्स्ट लाइफ। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं द लास्ट थॉट एंड द डेथ आर द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीवियस थॉट्स। तो जो हमारा अंतकाल का एक विचार है, वो पिछले विचारों का सारा का मिला जुला भगत, उसका रिजल्ट। His mind being controlled by that previous remembrance,
he attain a body according to the object he thinks at the time of death. तद्भाव भाविता, तद्भाव भाविता मीन्स जैसी चेतना हमने विकसित की हमारे एक्शन से, हमारे इंप्रेशन से, वैसी ही हमारी नेक्स्ट बॉडी आती है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं the final thought arises only with reference to the object previously ruminated upon in one's thought, as the final thought result only about an object previously contemplated upon. हमने लास्ट समय किस पे चिंतन किया था, हमारा लास्ट थॉट वैसा ही होगा। The cause of smaran or remembering something specific at the time of death is due to constantly thinking about or meditating upon something with the mind fully absorbed in it. मुझे याद है हमारे साथ हम लोग वृंदावन गए थे, तो शैल प्रेम माता जी और उनका बेटा है पार्थ, तो हमारे साथ गया था। तो गुरु माता जी का भगवद गीता क्लास था, तो वो प्रश्न पूछते हैं हमसे। उसने प्रश्न पूछा था, बोला कि अगर मैं तो पूरा दिन भक्ति, मतलब ज्यादा टाइम तो मेरा डिवोशनल एक्टिविटी होती है, मतलब सो मंगल आरती होती है, फिर जप होते हैं, शाम को कीर्तन होता है, थोड़ा रीडिंग हियरिंग भी करता हूँ, मगर मेरे स्वप्न में मुझे गेम ही आती है। तो बोला गेम, हाँ मैं आधा घंटा ही खेलता हूँ, ज्यादा नहीं खेलता, मगर स्वप्न में मेरे को ख्याल ज्यादा उसका गेम का ही चल रहा होता। हाँ, तो देन गुरु महाराज सेज दिस शोज कि वो आधे घंटे में भी कितनी अब्जॉर्प्शन है, जो कि जो डिवोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं है। हाँ, हम ज्यादा समय हमारे देखने में कहाँ बिता रहे हैं हम लोग, डिवोशनल एक्टिविटी में, मगर हमारी ऑब्जॉर्प्शन का है वो आधे घंटे की एक्टिविटी में। फिर स्वप्न में क्या आ रहा है, वही आ रहा है। सो दैट मेक बी माइंडफुल व्हाट यू आर डूइंग, बी माइंडफुल, आपका चिंतन कहाँ है। इट्स अ वेरी लॉजिकल साइंस, बी वेरी माइंडफुल। ये नहीं कि पूरा समय तो हम भक्ति में ही लगे थे और चिंतन कहीं और ही है, तो वैसा दिमाग में आता है। हाँ, सो माइंड इज जहाँ पे फुली ऑब्जर्व्ड है वही होगा। तो हाउ टू ऑब्जर्व वन सेल्फ, कैसे ऑब्जर्व किया जाए, लिव इन मोड ऑफ गुडनेस। तो हमें सतोगुण में रहने का प्रयास करना है। सतोगुण मीन्स प्योरिटी, शुद्धता में रहने का प्रयास करना चाहिए, रजो और तमोगुण में नहीं। हमारा जो क्लीनलीनेस होना चाहिए, वी शुड बी हैविंग क्लीन हैबिट, क्लीन फूड आइटम्स दैट वी आर कंज्यूमिंग। जो भोजन है, खासकर भोजन बहुत ध्यान पूर्वक पाएं, जो भगवान को अर्पित हो वही पाने का प्रयास करें। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, ये पॉसिबल कैसे है? अगर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा मीन्स भगवान के बारे में कैसे चिंतन किया जाए, किसी व्यक्ति के बारे में हम कैसे चिंतन करते हैं। अच्छा, हम आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई व्यक्ति आपको बहुत पसंद हो, उसके बारे में पूरे दिन कैसे चिंतन करते हो, आप क्या चिंतन करते हो, बाय द वे वैसे क्या चिंतन करते हो, ये पूछना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पर्सन? होता है आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत, हाँ Mataji, due to his qualities or nature, behavior, many reasons we think about that person. Okay, अच्छा, yes, एक्टिविटीज, यस एक्टिविटीज बता रहे हैं माताजी, उसकी एक्टिविटीज हम याद करते हैं। यस, हम कार्यकलाप याद करते हैं उस व्यक्ति के संग में, अगर हमने कुछ समय व्यतीत किया हो और हम दूर हो। मुझे याद है, आई रिमेम्बर, मैं जब भी इस साइड हम लोग हॉस्पिटल वाली साइड जाते तो आई रिमेम्बर प्रिया माता जी, बिकॉज आई यूज्ड टू ड्रॉप हर टू द हॉस्पिटल एट दैट टाइम, एंड हम लोग भागवतम पढ़ा करते थे हॉस्पिटल में। so, वो भी एक समय हुआ करता था, वी यूज्ड टू स्टडी भागवतम इन द हॉस्पिटल। सो व्हेनेवर आई गो आई गॉट रिमेम्बरेंस ऑफ हर। so, कहने का तात्पर्य एक पर्टिकुलर जगह से, एक पर्टिकुलर थिंग से हमारी एक यादें जुड़ी होती है किसी व्यक्ति विशेष से, है ना। तो सर्टेन थिंग्स, तो और खासकर जैसे अभी बात आती है किसी व्यक्ति से हमें कोई आकर्षण हो, तो हम उसको पूरे दिन हमारा क्या चिंतन आएगा, उसके कार्यकलाप। अच्छा, पता है उनको ये खाना पसंद था, हम कुछ खाएंगे, अरे उनको भी यही पसंद था, किसी को अरे वो भी ना ऐसे ही चलते थे, अच्छा अच्छा ओके। हाँ, किसी से बात भी करेंगे तो गलती से उन्हीं का नाम निकल जाएगा, वी कॉल दैट पर्सन अ सेम नेम। ऐसा होता है, जनरली इट हैपेंस। So I remember, I think Priya Madri ki friend hai Shivangi Mother, she came to my home to stay, and many times I called her Priya. क्योंकि मुंह पे वो चढ़ा होता था, I used to call Priya. So it happens most of the time. हम लोग जहाँ जिसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो वैसे ही मुख से नाम निकल जाता है। Most of the time it happens. So it's the most of the time we think about person's activities. हाँ, उस व्यक्ति के कार्यकलाप हमारे दिमाग में आते हैं, या जो समय हमने व्यतीत किया होता है, हमारी ऑब्जॉर्प्शन है ना वहां पे, तो वो चीज तो ध्यान में रहे।
कि वो जो किसी का चिंतन भी आ रहा है तो एक अच्छे वे में आ रहा हो, कि हम कीर्तन क्या करते थे, हम भागवतम चर्चा करते थे, ये चिंतन अच्छा है। कोई और चिंतन गलत है, कुछ और चिंतन रहेगा तो डेट विल बी लिटिल डिफिकल्ट देन। सो दैट तो हम लोग भगवान का चिंतन कैसे आएगा जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे। When we think of कृष्णा, प्रभुपाद जब भोजन बनाते ना, वो सोचते मैं यशोदा मैया ने इस समय कृष्ण के लिए क्या डाला होगा भोजन में, उनके टिफिन में क्या पैक करके दिया होगा। दैट इज द चिंतन ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो हम लोगों का भी ऐसा चिंतन, तो हम भगवान की जब लीलाएं सुनेंगे तभी कहा जाता है श्रवणम। हमें अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। जितना अधिक हम श्रवण करेंगे उतना ही ज्यादा हम क्या करेंगे, भगवान का चिंतन कर पाएंगे। अच्छा वो सुना था मैंने, वो हाँ अच्छा यशोदा मैं ये बनाते थे, हाँ we have also cooked the same thing, so like that we can relate and remember Krishna. So being transcendently observed in Krishna's service, then one's next body will be transcendental. और chanting the holy name of Krishna, सततम कीर्तयन्तो मम। प्रभुपाद भगवद गीता में भगवान कहते हैं 24/7 chanting the names of Krishna। तो मैंने बोला ये अभ्यास से आएगा, थोड़ा सा भी हमें समय मिलता है जब पे ना हो तो मुख से जीवा पे वाइब्रेट करने का प्रयास करना चाहिए, हरे कृष्ण। तो माधवाचार्य माधव कहते हैं इट इज नॉट दैट द सुप्रीम लॉर्ड शुड बी मेडिटेटेड ऑन ओनली एट द मोमेंट ऑफ डेथ। ऐसा नहीं कि भगवान का के चिंतन केवल मृत्यु के समय करना चाहिए, नो। To the contrary, he should be remembered, recollected and contemplated upon at every moment। हर क्षण हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, जब केवल नहीं मृत्यु के समय हम कर लेंगे, नहीं आएगा। The spiritually developed have no such confusion as their remembrance of Supreme Lord is the focal point of their lives at constant। अब जो भक्त लोग है ना, पता नहीं आपने ऐसे भक्त देखे हैं कि नहीं, अब अपने गुरु महाराज को ही देखें तो निरंतर चिंतन उनका भगवान पे रहता है। आप किसी भक्त से मिलेंगे तो उसकी वार्तालाप ही कृष्ण करता है, उसको और कोई बात करनी नहीं आती। पहली बात तो वो आएगा, वो सीधी बात ही कृष्ण की करेगा, या कृष्ण कथा की करेगा, कोई लीला की बात करेगा, वो कहीं से भी आएगा कुछ बात वैसी ही करेगा, वो भक्ति से रिलेटेड। He doesn't had anything nonsense to talk about, और ना तो उसकी उस चीज में रुचि आएगी, जिससे दिख जाएगा कि व्यक्ति कितना कृष्ण भावन भावित है। To think that such remembrance is to be utilized only as a one-time proposition at the moment of death is an unwise consideration। आप सोचे जैसे बोला कि अच्छा अंतकाल की बात है, हाँ ठीक है अंतकाल में चिंतन कर लेंगे ना, नहीं निकलेगा, नहीं निकाल पाओगे भगवान का नाम, इट इज डिफिकल्ट, सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका पढ़ेंगे, आज हम 8.8 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तस्मत् सर्वेषु कालेषु, आप लोग पढ़िए मेरे संग, तस्मत् सर्वेषु कालेषु, बोलिए, मम अनुस्मरे युध्य च, माम अनुस्मारय मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्, मयि अर्पिता माम निवेश्यसि अस्मस्या, समस्या। थैंक यू। इसका जरा हम तात्पर्य पढ़ लें। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। अब ये नोट करो, भगवान ने किस रूप में चिंतन करने के लिए बोला, कृष्ण रूप में। देन ओनली यू अटेन। भगवान ने कोई और रूप नहीं बोला, क्या बोला, कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। मेरा चिंतन भी करो और अपने कर्तव्य को भी करो, ये नहीं कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ दो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हाँ, इस तरह से अपने मन बुद्धि को मुझ पे स्थिर करोगे तो तुम मुझको प्राप्त कर सकोगे। दैट इज हाउ यू कैन डू। अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाला समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने महाराज को देखा, थोड़ा सा भी समय होता है उनका हाथ बीड़ बैग में होता है, देखा है आप लोगों ने? हमारे यहाँ पे नरेंद्र महाराज, किन्हीं भी महाराज को देखा हो, थोड़ा सा भी समय हो तो बीड़ हाथ कहाँ होता है, बीड़ बैग में होता है, जब थैली में होता है।
that is there. मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ. हम लोग अभी जब मैं अभी रिसेंट आई वाज इन वृंदावन, तो हमारा VIHE में प्रोग्राम था, वृंदावन इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन, रूप उत्सव मनाया जा रहा था. वहाँ पे रूप गोस्वामी का तिरोभाव था, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रोग्राम आयोजित था. पहले दिन गुणगान ग्लोरिफिकेशन का प्रोग्राम था, जिसमें काफी शिला प्रपात के वरिष्ठ शिष्य आए थे और रूप गोस्वामी के बारे में बता रहे थे, उनकी शिक्षाओं के बारे में बता रहे थे. तो मुझे पता नहीं आप इनको जानते हो, सार्वभौम प्रभु जी हैं, एक बहुत ही सीनियर वैष्णव हैं, उनका YouTube में कथाएं आती हैं, तो वो भी वहां पे थे, काफी सुंदर कथा करते हैं, मुझे बहुत पसंद है उनकी कथा सुनना. तो वो भी वहां पे आए हुए थे और सबसे पहले के आए हुए थे. तो उनके उपरांत आने के उपरांत ही कई वरिष्ठ वैष्णवों ने कथा की, कई वैष्णवीज ने, माता जी ने कथा की, उन्होंने भी. और उनका कथा सबसे अंत काल में, जब उनका बारी आया तो अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं अभी थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, उसके बाद में कथा करेंगे. उनका फिर माइक उन्होंने थोड़ा साइड कर दिया. काफी मतलब सिंस मॉर्निंग ही वाज वेटिंग कि अभी उनका मौका आएगा बोलने का. और काफी सीनियर डिवोटीज बोल रहे थे, उन्होंने सुना. अक्सर हम लोगों का क्या होता है, I'm talking about myself, don't take to yourself, okay? अक्सर ऐसा होता है, हमें कहीं इनवाइट किया हो ना, तो हम सोचते हैं कि हमें बोलने का मौका मिल जाए. पहले हम दूसरों को इतना सुनना, इतना ध्यान पूर्वक नहीं सुनते. We don't pay able to pay much attention to the other devotees. मैं बाकियों की बात नहीं कर रही, ऐसा होता है. We wasn't able to pay much attention. मुझे जो ऑब्जर्व मैंने किया वहां पे, मुझे कथा तो बहुत सुंदर लगी जो भी हुई. फिर अंत में इन प्रभु जी का कथा हुआ, सार्वभौम प्रभु जी का बहुत सुंदर कथा उन्होंने किया. इट वाज वेरी रिलिशिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आया, आनंद आया उसको सुनने का. और उसके बाद में हम लोग नीचे चले गए, नीचे आरती करनी थी, तो माता जी ने एक कीर्तन लीड किया, आरती किया वहां पे प्रशांता माता जी ने. और फिर सार्वभौम प्रभु जी वहीं पे थे, एंड ही वाज आल्सो, दो ही वाज क्वाइट हैविंग डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में उनको थोड़ा डिफिकल्टी होता है. नीचे उन्होंने पूरा कीर्तन एंजॉय किया, पूरा आरती एंजॉय किया. एंड द वन थिंग आई ऑब्जर्व, दिस पर्सन इज वेरी मच कृष्ण कॉन्शियस. ये जो भक्त हैं बहुत कृष्ण भावन भावित. किस तरीके से उन्होंने जो अपना कथा बताया ना, जो कथा किया, उन्होंने उन सब कथाओं को कंक्लूड करके एक निचोड़ निकाला. जो मॉर्निंग से जो डिवोटीज ने जो बोला, जो कथा हुआ, वो सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर किए अपनी टॉक में, उन सबका निचोड़ करके एक कंक्लूजन में निकाल दिया. एंड आई वाज लाइक सो मच अब्जॉर्प्शन, कि कितना अब्जॉर्प्शन है सुनने में. और उसके बावजूद हर समय ही वाज सेइंग हरे कृष्णा. हाँ, एक थोड़ा सा भी क्षण मिल रहा था, ही वाज सेइंग हरे कृष्णा. एंड आई वाज लाइक वाओ, ऐसा अब्जॉर्प्शन होना चाहिए. थोड़ा सा भी समय मिल रहा है, पर्सन इज सेइंग हरे कृष्णा. और कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में फुल अब्जॉर्प्शन है. थोड़ा सा कुछ भजन हो रहा है, उसमें पूरा अब्जॉर्प्शन है. I was quite very amazed seeing such devotees. तभी कहते हैं हम लोग, कभी कहते हैं वैष्णव दर्शन पवित्र करे तुम्हार. हम वैष्णव का दर्शन मात्र भी हमको पवित्र करता है. तो कहने का तात्पर्य, कभी कभी डिवोटीज को केवल देखने मात्र से भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं. इसलिए कहा जाता है ना, हमें वरिष्ठ वैष्णव के संग में रहना चाहिए. बेशक बात करने को ना मिले, बट उनके चरित्र को देखने मात्र से ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है. मेरे को केवल उनको देखने मात्र से आई वाज लाइक कि सो मच अब्जॉर्प्शन ही वाज हैविंग. मैं पूरे दिन वहां बैठी थी, शायद मैंने इतने पॉइंट्स नहीं सुने होंगे जितना उन प्रभु जी ने सुना. एंड ही कंक्लूडेड एवरीथिंग वेरी नाइसली इन हिज टॉक. और कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, नीचे आरती हो रही है, सो अब्सॉर्ब्ड. दैट वाज शोइंग हाउ द कृष्ण, तभी कहते हैं ना एडवांस ऐसे धुंधा बन जाता है. दैट इज एन एडवांस, दैट्स एन अब्जॉर्प्शन. एंड दैट मेड मी क्वाइट वेरी मेस्मराइज्ड. आई वाज वेरी मेस्मराइज्ड. वो एक्चुअली वो जो फेस्टिवल ही मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, वो जो मैंने अटेंड किया वृंदावन में. तो खासकर जब ऐसे वक्तों को आप देखते हो, यू लर्न अ लॉट. बहुत ज्यादा कुछ सीखने को होता है. तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि कहते हैं कि कृष्ण नाम जप करना, अंत जो है, द कंक्लूजन इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ओनली. तो हमें नाम जप करने का प्रयास, होली सोली इट्स एवरीथिंग इज इन योर बीड बैग. सब कुछ आपका बीड बैग में ही है कि हमें जप थैली में क्या है. कहते हैं ऑल द टाइम अंटिल वी डिपार्चर वी शुड रिमेम्बर, डे इन डे आउट ट्राई टू रिमेम्बर कृष्णा. अपने आप को इस तरीके से एंगेज करें, अपने मन बुद्धि को. द माइंड क्रिएट्स द डिसीजन टू थिंक ऑफ मी, द इंटेलिजेंस क्रिएट्स द डिटर्मिनेशन टू रिमेन फिक्स्ड इन थिंकिंग ऑफ मी. मन का क्या कार्य, डिसीजन करना है कि मुझे भगवान का चिंतन करना है. बुद्धि क्रिएट्स द डिटर्मिनेशन टू रिमेन फिक्स्ड इन थिंकिंग ऑफ मी. सो व्हाट इज द रोल ऑफ अ माइंड?
क्या लिखा है यहाँ पे? रामानुजाचार्य कहते हैं at all times until your departure remember me day after day. Engage yourself in action appropriate to your station and stage in life which would make you remember me. क्या अपना जीवन शैली को इस तरीके से परिवर्तित करें, जिस भी फेज में आप हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, इस तरीके से करिए कि आप भगवान का चिंतन कर सके। हाँ, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हमारा जो मन है वो डिसीजन लेता है, ओ आई हैव टू थिंक अबाउट कृष्ण, और हमारी बुद्धि विजडम के संग में वो दृढ़ता लाती है, आई हैव टू थिंक अबाउट कृष्ण। तो मन और बुद्धि का रोल है, उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है, इट्स रिक्वायर्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल, कृष्णा डज नॉट से टू गिव अप वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। भगवान ने ये नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तब बस मेरा ही नाम जप ले, नहीं। वन कैन कंटिन्यू देम, अब अपने कार्य को कंटिन्यू कर सकते हो। एट द सेम टाइम थिंक ऑफ कृष्णा बाय चांटिंग हरे कृष्णा। रिजल्ट विल बी this will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. तो इस तरीके से मटेरियल कंटेमिनेशन से फ्री हो जाते हैं और मन और बुद्धि को भगवान में लगा। By chanting Krishna's name, one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt. इस तरीके से हम भगवत धाम जा पाएंगे। To teach people engage your prescribed duties of fighting. तो बलदेव उपदेश में कहते हैं, भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं ना, अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, फोकस, तो अपना कार्य भी करो, चिंतन भी करो, फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो जैसे ये लास्ट हम लोग आज का श्लोक है जो हम चर्चा करेंगे, आप लोग मेरे संग में बोलिए, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थानुचिन्तयान्। One more time. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थानुचिन्तयान्। क्या लिखा है? हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अपना माइंड कहाँ है? भगवान के चिंतन में, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहे पढ़े। हरे कृष्ण। कोई पढ़ना चाहे तात्पर्य? पढ़ो माता जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महानता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जाप करने से कृष्ण की समृद्धि हो जाती है, भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थी शक्ति है, किंतु वे बौद्धिक कल्मश से युक्त है। वह स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वह होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशु के रूप में परम भोक्ता है। भक्त में हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है।
इसी प्रकार हरे कृष्ण के जाप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः ये एक प्रकार के कीट का दृष्टांत किया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि इस निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो ये निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। सुना आपने, तितली का जो बनना चाहता है तितली की तरह चिंतन करता है, तितली बन जाता है। उसी प्रकार से हमें भी भगवान का चिंतन करना। चलिए, I'll show you the slides. यहाँ देख रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉर्ड कृष्ण स्ट्रेसेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेम्बरिंग हिम बाय प्रैक्टिस। अभ्यास योग युक्त नाम अभ्यास की बात आ रही है। यू आर सेइंग, ये जो सर्कल आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, रिपीटिशन 8.7 इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा, ठीक है। रिफ्यूज इन एक्टिविटी, दिस रिफ्यूज द नीड टू गिव अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी टू रिमेम्बर कृष्णा। कि मतलब हमें ऐसे कार्य नहीं करने जहाँ भगवान का चिंतन ना हो। इम्पोर्टेंट ऑफ पुरुषा, लॉर्ड इज द रियल एंजॉयर, कंफर्म लॉर्ड एज पर्सन। कई चीजें हैं जो भगवान पे हम चिंतन कर सकते हैं जब करके भगवान को सुप्रीम मान के उनके कार्यकलापों पे, एक्टिविटीज पे ध्यान देके। हाउ टू थिंक ऑफ कृष्ण इन प्रैक्टिस लाइफ, constant thinking of supreme lord in any of his feature is possible by chanting Hare Krishna. Practice is purifying and at the end of life one transferred to kingdom of God. हम अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं नाम जप करने का, चैंटिंग प्रैक्टिस करें हम लोग, चिंतन करें, विल बी लाइक गेटिंग प्यूरिफाइड। नाम जप करने का जैसे है, chanting is in the form of shloka recitation also, in the bhajan की फॉर्म में also, कीर्तन के रूप में also। जैसे थोड़ा समय मिला आप श्लोकास याद कर सकते हैं, you can chant the shlokas। या थोड़ा समय मिला भजन सीख सकते हैं, that is also remembrance of Krishna। और इस तरीके से कार्य करते हुए चैंटिंग के बेनिफिट क्या है, रिवाइवल ऑफ मेमोरी ऑफ कृष्णा। हमारा कान, जीभा, मन भगवान की सेवा में लगा है। अटेन सुप्रीम लॉर्ड, जैसे कैटरपिलर है, कैटरपिलर एक छोटे से ककून में होता है, वो चिंतन करता है मुझे बटरफ्लाई बनना है, बटरफ्लाई में तो ककून से निकल के बटरफ्लाई भी बनता है उसी जीवन में। तो हम लोगों का भी ऐसा हो सकता है, हम इसी जीवन भगवत धाम जा सकते हैं। बकायदा हम ऐसे कार्य करें, फिर जो भी कार्य भगवान की सेवा हेतु करें, अब वो अपने वर्किंग स्पेस हो या कुछ भी हो। देखिए ना, यहाँ लिखा है, यहाँ बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। तो आर्ट ऑफ मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, हाउ? बाय चैंटिंग द होली नेम। वंस मेमोरी इज रिवाइव्ड, one ear, tongue and mind is engaged. Very easy to practice. मुंह से बोलना कुछ गलत है? It's easy to say something, isn't it? कुछ ही बोलना आसान है ना, हरे कृष्णा। To hear about हरे कृष्णा, it's very easy। कीर्तन करना कितना आसान है। तो because of material contamination, why don't all practice? Because of material contamination, they think themselves to be enjoyers। अब हम लोग अगर प्रैक्टिस ना करें तो हम अपने आप को एंजॉयर समझते हैं, भगवान को नहीं समझते एंजॉयर। और अब एंजॉयर नहीं समझते तो सेवा नहीं करते, सेवा नहीं करते तो फिर अपने में लगे। तो कहते हैं विच फॉर्म ऑफ टू थिंक अबाउट कृष्ण, नारायण, राम, एनी ऑफ द लॉर्ड्स फॉर्म बाय चैंटिंग कृष्ण। दिस प्रोसेस लीड टू प्यूरिफिकेशन। एंगेजिंग द माइंड, माइंड फिक्कल है मगर बार बार उसको लेके आओ। और कहते हैं आप प्रैक्टिस करो। 6ठे अध्याय में आता है कि हमारा मन विचलित है, चंचल है, इधर उधर भागेगा, बट ब्रिंग इट बैक। उसको बार बार लेके आओ, खींच के लेके आओ नीचे। तो इस तरीके से हम लोग अपने मन को भगवान पर इंगेज कर सकते हैं। If we constantly think of Krishna, it is certain that at the end of our lives we shall be also getting the constitution body as Krishna. The best way to remember Krishna is to always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare। So the process, constant chanting, mind will become fixed on Supreme Lord, one will be transferred to the kingdom of God। Abhyas means repeatedly remember me, should not wander to the object of remembrance। तो अभ्यास मीन्स हम लोगों को, जैसे बोला, एक्टिविटीज भी हम कर रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं, चिंतन होने से भगवान के लिए बनाएंगे, शॉपिंग करने जाने भगवान के लिए करेंगे, या मंदिर जाएंगे,
जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण, हर इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी है, तो इस तरीके से हम लोग भी अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स ओनली बाय प्रैक्टिस। जैसे श्रील प्रभुपाद, एक बार बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम था, शायद मैंने पहले बताया हो, तो बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने आना था। प्रभुपाद को बहुत बुखार था, तबीयत ठीक नहीं था, तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद आप आराम कर लीजिए, हम प्रोग्राम में भी बाद में कर लें। बोले नहीं, बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जाते हैं, गेस्ट को लेके आते हैं और शेर की तरह दहाड़ करते हुए कथा करते हैं 1 घंटे की, और उसके बाद उन गेस्टों को छोड़ने भी जाते हैं, और जैसे ही छोड़ के आते हैं मूर्छित अवस्था में गिर पड़ते हैं, और भक्तगण उनको उठाते हैं, अंदर रेस्ट रूम में लेके जाते हैं। प्रभुपाद आधे पौने घंटे के बाद चेतना में आते हैं, तो तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, तो उस समय भक्त लोग बोलते, प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हो, देखो आप निरंतर एकदम से, हम होते हम पूछते हम कहाँ हैं, तो चिंतन कर रहे हैं। प्रभुपाद वाज वेरी हम्बल। कहते हैं इट्स नॉट लाइक दिस, इट कम्स बाय प्रैक्टिस। अभ्यास करने से मैं भगवान के नाम का चिंतन कर पा रहा हूँ, स्मरण कर पा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य प्रभुपाद हमें भी बोलते कि आप भी अभ्यास करो। सो अभ्यास इज रिक्वायर्ड, थ्रू द अभ्यास कंटेम्पलेशन इज देयर, मननम जब है स्मरणम भी अपने आप ही आता है। सो दिस इज द कंक्लूजन। हमारे 1 से 4 प्रश्न थे, उनके उत्तर देखे, और 6 से 8 ये एंडिंग वाला प्रोसेस था। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सो लेट वी स्टडी। ठीक है, तो आज यहीं पे विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कि कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। यस, कोई प्रश्न? हियरिंग अगेन एंड अगेन सेम स्टोरी। क्लींस आवर हार्ट। राघव प्रभु ने बोला ना कि हमने ये स्टोरी सुनी है, मैंने कहा हियरिंग अगेन एंड अगेन क्लींस आवर हार्ट, क्लींस आवर हार्ट। यस, फॉर आवर प्यूरिफिकेशन वी शुड रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन, ताकि हमें याद रहे क्या करना है, अभ्यास। यस, माता जी, हम इसमें आपने बोला कि जो हम एट द एंड ऑफ द लाइफ हम रिमेम्बर जो करते हैं, तो हमें वैसा ही ये मिलता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप वही, जैसे भरत महाराज को हिरण का ये मिला था, लेकिन जो उसने कर्म पूरी उम्र की थी, तो वो कर्मों का भुगतान कैसे हो जाता है फिर? देखिए, तब वो तो तभी उन्होंने किया था, तभी उनको पशु की योनि में वो स्मृति रही भगवान की कृपा से। मतलब जब वो पशु की योनि में आए, अगर फॉर एग्जाम्पल उससे किसी ह्यूमन बीइंग से कोई आदान प्रदान था, तो वो तो उसको करना था ना, चुकता उसका, तो वो एज कर्म अलग चीज है माता जी, कर्म इज डिफरेंट थिंग। मगर भरत महाराज कर्म में नहीं थे, ये चिंतन उनका हिरण का शरीर उनके अटैचमेंट की वजह से हुआ हिरण का, वो कर्मा में नहीं थे। ही ऑल द टाइम हैज परफॉर्म डिवोशनल एक्टिविटी, उन्होंने अपना पूरा जीवन डिवोशनल एक्टिविटी ही की है, कुछ कर्मा एक्शन रिएक्शन नहीं था, उसकी वजह से उनको जानवर का शरीर नहीं मिला। अच्छा अच्छा, बिकॉज ऑफ द चिंतन ही हैड। और ये भगवान की कृपा है कि जब हमें मनुष्य जानवर जूनी मिलती है, तो हमें 84 लाख से निकल के फिर मनुष्य मिलता है। मगर भरत महाराज को इमीडिएटली आफ्टर द डियर बॉडी ही गॉट द ह्यूमन फॉर्म। अगर अब किसी के कर्म ठीक नहीं हो, तो उसको कोई पशु जन्म मिला, इन केस अगर ह्यूमन जाना पड़ेगा, उसको 84 लाख का साइकिल निकालना पड़ेगा, और फिर कर्म के अनुसार उसको अगला शरीर मिलेगा, चेतना मिलेगी। यस, जो उसने किया होगा ना, जैसे उसने कुछ भी किया होगा, जब वो एक इंसान था, तो उसे किसी के साथ कर्मों का हाँ, वो भुगतान करना पड़ेगा जब तक भगवत धाम नहीं जाएगा। तो वो उसको कभी भी जब वो मनुष्य की योनि में आएगा, तो उसको वो कर्मों का भुगतान। कर्मा इंट्रिकेसीज हम नहीं समझते, हम कौन से जन्म का भुगतान अभी कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ओके, यस, कई लोग तो बोलते हैं मैंने तो कोई बुरा नहीं किया, आपको क्या पता पिछले किस जन्म में क्या करके आ रहे हो। है ना? यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? कुछ और कहना? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई पूरे जीवन में कुकर्म करता है और अंत समय में मतलब थोड़ा उसको रियलाइजेशन होती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर वो भगवान नाम स्टार्ट करता है, तो क्या फिर उसको क्या मतलब फिर वही वैसे जब जागे तभी सवेरा। अगर वो उसको रियलाइज हो चुका है और वो सीरियसली भक्ति कर रहा है उस समय, there is chances he will go back to body for sure.
ओके है ना? अगर अंत काल में हुए ना जब जागे तभी सवेरा, अगर उस समय भी उसको याद आ गया, स्मरण आ गया और सीरियस में लग गया, they will go back home to God. ठीक है, ओके थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, कोई और, किसी और का कोई प्रश्न? चलिए, नहीं है तो फिर हम यहीं पे विराम लेंगे। लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, एक हरे क्वेश्चन कृष्ण है राघव। यस। हाँ जी माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि कई बार ना हमसे मतलब जाने अनजाने में ना कुछ छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कीड़े वगैरह जो होते हैं, ये कई बार पैर के नीचे आ जाते हैं। जैसे हम जब कर रहे हैं तो उस टाइम ये मतलब हम जब वॉक कर रहे हैं तो उस टाइम कई बार नीचे आ जाते हैं, जहाँ कई बार कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांस हो जाता है कि हमसे ये अनजाने में ना इनकी डेथ हो जाती है। तो उस टाइम बड़ा एक एक बड़ा गिल्ट फील होता है कि यार अब ये मैंने मतलब ऐसे कर दिया, अब इसका क्या रिएक्शन होगा, जहाँ मतलब ये बहुत गलत हो गया मेरे से। तो मतलब एक जब हम अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा मतलब हमारी जो एक परसेप्शन होता है एक नॉर्मल पर्सन से, वो थोड़ा काफ़ी वाइड हो जाता है। तो उस केस में जब हमारे पास मतलब वो गिल्ट आता है कि यार अब ये हो गया, और हम मतलब ऐसे हो जाते हैं कि यार अब इसको कितना दर्द हुआ होगा, ये मतलब मैंने किया, ये मैं मतलब ऐसा रहता है। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करना है और इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? देखिए, जो भक्ति में लगे हैं ना, देखिए हम बोल भी रहे हैं ना तो कई जीवात्माएं मर रही हैं। अगर मैं कृष्ण कथा में बोलना तो है ही है ना, कृष्ण की कथा कर रहा हूँ, इट्स ओके। अब हम लोग सेवा करते हैं, हमें पहली बात हमें वैसे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ हो ना जाए कि कोई जीवात्मा हमारे पैर के नीचे आ जाए या मर जाए, तो ध्यान दें। बट अगर अनजाने में हो रहा है और हम सेवा में लगे हैं, कृष्ण टेक्स केयर, कृष्ण टेक्स केयर, सो डोंट वरी अबाउट। बट जानबूझ के नहीं करना कभी भी, और हमेशा ध्यान देना कि ऐसा ना हो कभी, ठीक है। बट बाई चांस कभी ऐसा अनजाने में हो जाए, सो डोंट वरी, कृष्ण टेक्स केयर इफ यू आर एंगेज्ड इन सर्विस, ओके। मगर ये नहीं नाम के बल पर पाप करें। मच्छर आ रहा है, हरे कृष्ण, नो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सो डोंट वरी, अनजाने में हम सेवा में हैं, कभी कुछ हो जाता है, इट्स ओके। प्रे टू कृष्ण फॉर दैट जीवा, उसके लिए आप प्रे करें, सो लाइक दैट, ओके, डोंट वरी। माता जी थोड़ा हटकर क्वेश्चन है। अब आप चंडीगढ़ में ये कहाँ होते हैं माता जी? पंचकुला में? जीरकपुर माता जी। जीरकपुर में हम जा रहे हैं 12 को। आप कब जा रहे हैं? 12 को जा रहे हो आप? हाँ, मैं माइट बी मोस्ट प्रोबेबली 17-18। 17-18 12, फिर हम 15, फिर हम वहां मिलेंगे। श्योर। वही अभी मुझे पता नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली द प्लान इज फ्रॉम 16 और मे बी मैं शायद 16 को ही चले जाऊँ। 16 या 17 से आई विल बी देयर फॉर 2 weeks। फॉर हाउ लॉन्ग? टिल 30th। ओके, फिर मैं वैसे ही प्रोग्राम बना दूंगी। यू कैन, आपको मिलो, ठीक है। चलिए, कोई और प्रश्न है किसी का? एनीथिंग एल्स? हाँ जी माता जी, मेरा है एक क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। माता जी, जब मैं वैसे काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ चैंटिंग करते टाइम, तो क्योंकि मेरे को अभी इतने मतलब हैबिचुअल नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं करूँ इस चीज़ को अच्छे से। तो होता क्या है कि जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो उसके बाद ना मतलब जैसे सुबह मेरे को उठने की पहले आदत नहीं थी, अब तो अराउंड 6 months प्लस हो गए हैं, तो उठ रहा हूँ मैं किसी न किसी तरीके। तो अब मेरे को ये होता है कि जैसे मैं चैंटिंग वगैरह कर लेता हूँ अच्छे से, तो अच्छे से क्या जैसा भी मेरा बेस्ट हो सके मैं करता हूँ। उसके बाद मेरे को दिन में थोड़ी मतलब उसके बाद में ड्राउजीनेस रहती है। अगर ऐसे ना क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो कोई सजेशन या कुछ मतलब ऐसा? अगर जल्दी उठने की आदत नहीं है प्रभु, इफ यू नीड मोर आवर्स ऑफ स्लीप तो आप उसको डे टाइम में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, रात को जल्दी सोने का प्रयास करें। Try to, as Benjamin Franklin also says, easy to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So जल्दी सोएं, जल्दी उठें। और अगर still if you need rest, आप नैप ले सकते हैं बीच में to cover up your sleep, so that's required. So don't worry. तो आप बीच में नैप ले सकते हैं. Take naps in middle, so that your body doesn't feel the need of sleep more. धीरे धीरे अभ्यास करें उसको कट डाउन करने का, ठीक है। By practice it will come.
बट रात को जल्दी सोने का प्रयास करें ताकि आप जल्दी उठें, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे और नींद चाहिए, देन इन मिडल टेक हाफ एन आवर नैप, दैट विल हेल्प। ओके, चलिए, कोई और प्रश्न है किसी का? एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण माता जी, एक और प्रश्न है मेरा। जी माता जी। माता जी, जैसे अभी तो हम हरे नाम ये मंत्र पढ़ते हैं, कृष्ण को रिमेम्बर करते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब भगवान ने बोला था, उस टाइम पे कैसे बोला होगा कि कैसे करना है, मेडिटेशन करना है? कुछ प्रोसेस रहा होगा। कलयुगी जीवों के लिए तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है। तो पहले उस हर टाइम एक पे युग के लिए मेडिटेशन एक के लिए प्रोसेस होता था माता जी, हर युग के लिए एक प्रोसेस था। सतयुग में लोग मेडिटेशन किया करते थे, और त्रेता युग में देयर इज सेक्रीफाइसेस करना, यज्ञ करना, और द्वापर युग में टेम्पल वर्शिप, और कलयुग में हरि नाम जप की महिमा बताई गई। क्योंकि हम लोग कुछ कर यज्ञ, मेडिटेशन हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन वैसा है नहीं। ठीक है, सेक्रीफाइस कोई चीज शुद्ध है नहीं कि हम यज्ञ पुण्य करें। ठीक है, देयर इज नो प्योर थिंग्स। और तीसरा क्या बोला? टेम्पल वर्शिप। सो वी आर नॉट सो क्वालिफाइड, हमारी ट्रेनिंग वैसी नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे सरल तरीका नाम जप बोला गया है। उठते बैठते कैसे भी है, हरि नाम करो। उठी थे, बैठी थे, सोई थे, मुझे श्लोक बोल के महाराज बताते हैं, खाए पे सोए पे, जैसे भी है हरि नाम बोलो। So that is the only process for us कलयुगा people। हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत आलसी लोग। They have the simple process to chant। ठीक है, हर युग के हिसाब से एक प्रोसेस रहा है, मगर हम कलयुगी जीवों के लिए हरि नाम बोला गया। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। कुछ और? चलिए फिर यहीं विराम लेंगे। लेट अस चांट 3 times हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन की जय, श्रीपाद की जय, और डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। वैसे कल सैटरडे है, सैटरडे को क्लास होती नहीं है, बट क्लास लेना 1 भागवतम घंटा तो नहीं, 1 घंटा तो हमें लगता है पूरे दिन का हमने बिताया है कुछ। ओके, I'll see you। भागवतम का तो है, भागवत भगवद गीता विल सी। ऑब्वियसली वैसे मैंने बोला था मैं सैटरडे को भी लूंगी, बट I'll see you। ओके, चलिए, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।